हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 21A के बारे में। जैसे अभी इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने पूरा डिटेल में अच्छे से देखा कि आर्टिकल 21 में क्या क्या बात की गई है। पैसे यूथनेसिया का केस था अरुणा शानबाग का, उसको हमने डिटेल में देखा। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई आर्टिकल 21A जो है बेसिकली वो क्या है। तो जैसे क्वेश्चन हमारा है कि एक्सप्लेन अबाउट आर्टिकल 21A इन डिटेल अलॉन्ग विद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यानी जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको हमें देखना है और आर्टिकल 21A को डिटेल में देखना है। तो जब इसका हम आंसर करेंगे तो बेसिकली ये है कि स्टेट shall provide free and compulsory education to all the children in the age group of 6 to 14 ईयर। यानी 6 साल से लेकर 14 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनको स्टेट प्रोवाइड करे। स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर के बच्चों के लिए चाहिए। उसी प्रकार 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो उसने सबसे पहले तो आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया। दूसरा काम क्या करा कि जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, जैसे कि आप जानते हैं कि पार्ट 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल ड्यूटी का जिक्र किया गया है। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटी के बाद जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही ऐड करी और उसमें ये बोला गया कि पेरेंट्स और जो गार्जियन है उनकी ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें जिससे कि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है उसको अटेंड कर पाए। ठीक है, तो ये पेरेंट्स की और गार्जियन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी प्रकार आर्टिकल 45 को भी अमेंड किया गया और उसमें क्या प्रोविज़न ऐड किया गया कि जो भी राइट टू कंपलसरी एजुकेशन है उसमें इनिशियली 0 to 14 था, तो इसको 0 to 6 ईयर को तो एजुकेशन सिंपल बोल दिया कि भाई 0 to 6 ईयर के जो बच्चे हैं उनको भी एजुकेशन मिले, और जो 6 to 14 ईयर है उसको जो फंडामेंटल राइट बोला। अब फंडामेंटल राइट 6 to 14 को ही क्यों बोला, 0 to 14 क्यों नहीं? क्योंकि जब चाइल्ड 1 ईयर एज का है और पेरेंट्स मान लीजिए काम करने के लिए निकल गए और स्कूल के स्कूल डिपार्टमेंट को सौंप के कि भाई बच्चे का आप ध्यान रखना, तो चिल्ड्रन इतना छोटा है तो उसको हम फंडामेंटल राइट नहीं बना सकते, इसलिए 6 to 14 ईयर है उसको जो फंडामेंटल राइट बनाया। अब इसमें अगर हम थोड़ा आगे बात करें कि भाई क्या क्या प्रोविजंस और ऐड हुए, तो पहला प्रोविज़न ये ऐड हुआ कि किसी भी चिल्ड्रन से किसी भी तरीके की कोई फ़ी नहीं ली जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया जाएगा। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि बिल्कुल ही नहीं दी जाएगी। जैसे केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय में स्टूडेंट को एजुकेशन मिलता है बट बहुत ही मामूली फ़ी ली जाती है। उसी प्रकार जो फाइनेंशियल बर्डन है चिल्ड्रन के एजुकेशन का वो कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में डिवाइड होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एजुकेशन एक कंकरेंट सब्जेक्ट है, इस पर सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। उसी प्रकार जो चाइल्ड है उसका एडमिशन जो है एक अप्रोप्रिएट क्लासरूम में होगा, किसी भी तरीके का पनिशमेंट या मेंटल हरासमेंट टीचर के द्वारा चिल्ड्रन का नहीं किया जाएगा। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनेगी एक प्रॉपर, उसमें लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, टीचर्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, गार्जियन, वो सब मिलके इस बात को देखेंगे कि प्रॉपरली मॉनिटरिंग करेंगे स्कूल की जो भी ग्रांट्स वगैरह हैं, जो भी चिल्ड्रंस के लिए बुक्स वगैरह की नेसेसिटी है, टीचर आ रहा है नहीं आ रहा, प्रॉपरली एजुकेशन उनको मिल रहा है, हर चीज़ का प्रॉपरली ध्यान रखा जाएगा। बट चिंताजनक बात यह है कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो प्रथम NGO रिलीज करता है उसमें इस बात को देखा गया कि कहीं ना कहीं एजुकेशन की हालत इतनी गंभीर है इंडिया में कि जो 6th क्लास का स्टूडेंट है वो 2nd क्लास के मैथ्स की कैलकुलेशन तक नहीं कर पा रहा है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा रूरल एरिया है बेसिकली उसमें जो टीचर्स का पीपल टू टीचर रेशियो है, बहुत कम टीचर हैं। टीचर अगर हैं भी तो प्रॉपरली बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, कहीं और बिजी हैं, प्राइवेट ट्यूशन में बिजी हैं, और टीचर की जो भर्ती है उसमें बहुत लंबा समय हो जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। सो कहीं ना कहीं दिक्कत क्या हो रही है कि भाई जो प्रॉपरली एजुकेशन मिलना चाहिए बच्चों को वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं हो रहा, और इस चक्कर में क्या है जो क्वालिटी एजुकेशन है वो लैक कर रहा है। अब क्वालिटी एजुकेशन जो लैक कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एजुकेशन का वो प्रमोट नहीं हो रहा। तो हम 2030 तक किस तरीके से हम उसको अचीव कर पाएंगे, और एक तरफ हम जो विकसित भारत गोल की बात कर रहे हैं 2047 की, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा तो विकसित भारत कैसे बन पाएगा, क्योंकि अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा तो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन नहीं होगा।
ह्यूमन कैपिटल में ऐसे एजुकेशन स्किल होना चाहिए, तभी तो अच्छी इंडस्ट्री में जॉब कर पाएंगे लोग और एक डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा बन पाएगा, जिससे ओवरऑल इंडिया का जो जीडीपी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो बढ़ेगी। तो ज़रूरत है आज हमको फोकस करने पर क्वालिटी एजुकेशन। जैसे पीएम श्री है, 14,500 स्कूल डेवलप हुए, इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है 2024-25 के, और सीएम राइज स्कूल है। तो ऐसे इनिशिएटिव हमको लेना पड़ेंगे और क्वालिटी एजुकेशन स्मार्ट क्लासरूम के थ्रू और वोकेशनल एजुकेशन, प्रॉपरली इंटरेक्शन और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर हमको जो है बिल्डअप करना पड़ेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कोडिंग, इनको भी कोर्स में इंक्लूड करना पड़ेगा और कैरियर काउंसलिंग करना पड़ेगी, जिससे सही बच्चे सही जगह पर पहुंच पाए। सो थैंक यू वेरी मच। आज हमने पूरा आर्टिकल 21A को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। अब हम कल मिलेंगे आपसे, जिसमें आर्टिकल 22 और 23 दोनों फंडामेंटल राइट को हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।